श्री प्रेम सिंह राणा मेरे साथ 18 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है, जिसकी मैंने लिखित में शिकायत 19 दिसंबर 2025 को एसएसपी ऑफिस श्री अजय सिंह के यहाँ की हुई है, जिस पर कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 18 करोड़ टोटल मेरे अकाउंट से वाइट के पैसे जा रखे हैं, जो कि मैंने बुलबुल में साइंफ्रा कंपनी की लैंड को खरीदने के लिए दिए थे, जिसमें से कुछ जमीन की रजिस्ट्रेशन मेरे नाम कर दी, लेकिन बाकी नहीं कर रहे हैं। इसमें राजकुमार यादव, साइंफ्रा कंपनी, पैटर्न विटनी और अवंता होल्डिंग्स इन्वॉल्व है। इन सब की शिकायत और नाम मैंने कप्तान को दे रखे हैं, लेकिन जिस पर अभी तक की उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और बार बार मुझसे ही पूछा जा रहा है कि ये पैसे किस लिए दिए गए। जब वाइट के पैसे मेरे गिरे हुए तो बार बार मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं और इन लोगों को अपने ऑफिस में बैठकर चाय पिलाई जाती है। ना तो कोई कार्रवाई की जा रही है, ना कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है, ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है। मुझको बार बार पुलिस द्वारा हैरेस भी किया जा रहा है। अब मेरे पास मरने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अगर मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे भी वही काम करना। नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आज आपके बीच में कुछ जरूरी बातें लेकर आया हूं। जब एक मुख्यमंत्री के भांजे को प्रेम सिंह राणा, जो उनका भांजा है तीरथ सिंह रावत का, जब उसके परिवार के ही व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो उत्तराखंड के एक जो गरीब परिवार लोग हैं, जो सीधे सादे भोले भाले लोग हैं, जिनको न छल कपट करना आता है, ना कोई किसी के साथ कोई धोखाधड़ी करना आता है, तो जो सज्जन और ईमानदार परिवार के लोग हैं, उनको कैसे इंसाफ मिलेगा? सरकार तीरथ सिंह रावत के सदस्यों की है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और यहाँ पे किसी की भी सरकार हो, लेकिन कितना बड़ा पर्सन चिन्ह है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा है कि मैंने रिपोर्ट प्रेमचंद्र अग्रवाल, बड़े बड़े जो पुराने जो नेता थे, अभी नहीं है, कुछ उनके पदों से उनको हटा दिया गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा पर्सन चिन्ह है कि जो प्रेम सिंह राणा, जो तीरथ सिंह रावत का भांजा बताया गया है, भांजा है, तो इसके पास 18 करोड़ ये रुपए कहां से आए? ये भी सोचने का विषय है। क्या ये किसी सरकार के द्वारा या किसी घोटाले के तहत इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था? क्या इनकी इतनी आमदनी है? क्या इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है? क्या इनके पास इतनी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है कि 18 करोड़ रुपए दे सके व्हाइट करके? वो व्हाइट भी बोल रहे हैं। व्हाइट शब्द का मतलब क्या है मालूम है? जहां पे इन्होंने बोला व्हाइट कि मेरा पैसा व्हाइट है, इसका मतलब पैसा ब्लैक था तो ये व्हाइट हो गया। व्हाइट शब्द लगाने की जरूरत क्या है? आपको तो किसी ने नहीं पूछा, कि व्हाइट है या ब्लैक है, लेकिन आपने बोला व्हाइट है, तो व्हाइट शब्द का इस्तेमाल करके यहां पे एक अपने आप में बहुत बड़ा पर्सन चिन्ह लगा लिया। ये पत्रकारों ने नहीं समझ पाया, जो उत्तराखंड में बहुत सारे पत्रकार बंधु हैं, इस चीज पर कोई नहीं बोलेगा। ये चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे स्वाभिमान का हो, चाहे यूकेडी का हो, चाहे मुलायम सिंह पार्टी, मायावती की पार्टी, एडीएमके, डीएमके, ममता बनर्जी, बीजू पटनायक, कोई भी हो, जहां पे क्वेश्चन मार्क होता है, जहां पे कोई चीज होती है, उसको क्लियर करना जनता का कर्तव्य बनता है। हम कैसे निकालते हैं फटाफट? अभी मैं थोड़ी देर पहले एक केस से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश का एक केस मेरे पास आया था। कोई गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के कोई एडिटर, कोई जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मुझसे बात पूछी। त्रिवेंद्र रावत के बाद तीरथ सिंह रावत आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जो भी है। अब तीरथ सिंह रावत एक मुख्यमंत्री, विधायक भी है, पर प्रदेश के महामंत्री कुछ उसमें भी रहे, और आप मुख्यमंत्री, तब भी आपके परिवार के भांजे को आज यहां तक नौबत आ गई कि उसको आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है। मैं क्या कहता हूं, जब जिंदा रहता है ना कोई, उसको खाना नहीं खिलाते लोग। जब तक इंसान जिंदा रहता है कोई उसको 2 रोटी नहीं पूछता, लेकिन जब मर जाता है तो फूलों की माला, शॉल, कफन खरीद के लेके आते हैं। ये दुनिया ऐसी है। जब जिंदा रहता है ना तब लोगों को खाना खिलाओ, जब मर जाता है तब मत करो बात। जब तक जिंदा है तुम उसके मरने की दुआ करते हो, और जब मर जाता है तब बोलते हो कितना अच्छा आदमी था यार, कितना बढ़िया आदमी था, बहुत अच्छा था यार, बहुत बढ़िया था। जब जिंदा है तो 1 गिलास पानी नहीं पिलाया, लेकिन जब मर गया तो गंगा जल लेके आते हो, तब वो लेके आते हो। शर्म करो यार, प्लीज बी ब्रॉड, थिंक बिग, थिंक ब्रॉड, डोंट बिकम बी लाइक ए नैरो माइंडेड। प्लीज ब्रॉड सोचिए, ऊंचा सोचिए, बड़ा सोचिए। हमेशा अमीरों के पीछे, अमीरों के तलवे मत चाटिए, नेताओं के तलवे मत चाटिए, पुलिस के बड़े अधिकारियों के तलवे मत चाटिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों के तलवे मत चाटो। अपनी खुद की पहचान बनाओ। आप जहां भी पहुंचे लोग आपके नाम से जाने, आपकी इज्जत करें, आपका सम्मान करें। किसी की सोर्स लेके, किसी की अप्रोच लेके तब जाके आप कोई पद पाते हो, तब जाके लोग कहेंगे साला दे उससे तो घूस ली थी, घूस लेके बना है। वो मुख्यमंत्री के दरवाजे पर रोज माथा टेकता था, तब जाके बना। विधायक के घर में
ऐसे बोलते हैं ना लोग। इसलिए खुद की अपनी छवि साफ सुथरी रखो। कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता कि आपने किसी का चोरी करा है, किसी का कुछ खाया है, किसी का लिया है। ईमानदार रहो, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती संसार में, क्योंकि आखिर में सत्य है, इंसान ने इस दुनिया से जाना है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो जाना है। और जाने के बाद स्वर्ग और नर्क इसीलिए बनाए गए। अगर स्वर्ग नर्क नहीं होते ना तो इंसान को कत्ल करता रहता, फिर उसको डर नहीं होती। इसलिए भगवान ने स्वर्ग और नर्क बनाया। तुम अच्छे करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, गलत करोगे तो नर्क में जाओगे। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मुझे और कुछ मीटिंग है, मेरे पास बहुत सारे लोगों का आना है, मुझे जाना है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि मैं लोगों की मदद करता रहूं जब तक मैं जिंदा हूं। मेरे इस कार्य में जान जाने का जोखिम रहता है, ये आप सब जानते हैं, सब लोगों को पता है जो मैं करता हूं, जो मेरा काम है। लेकिन मुझे अपने हमेशा यही सोचता हूँ कि जब भी मरूं तो 100 लोगों को बचाते हुए मरूं, को अच्छा करके जाऊं, ताकि आप लोगों के दिल में कुछ समय ही सही कुछ अच्छा नाम रहे समाज में। बाकी तो मनुष्य है, आएगा और जाएगा। जीवन और मृत्यु तो एक हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है। कब कौन कहाँ मरेगा, कब किसकी बारी है, कुछ नहीं पता। लेकिन बारी सबकी है, जाना सबको एक दिन। इसलिए जब तक जिंदा हो अच्छे करो, अच्छे लोगों का साथ दीजिए। चकाचौंध झूठ फरेब के पीछे मत जाओ, दिखावे के पीछे मत जाओ, ईमानदारी से जियो। मैं जो रोज कहता हूँ ना, कपड़ा फटा हुआ हो लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए किसी के खून की, किसी के बलात्कार की, किसी के मर्डर की, किसी के घोटाले की, किसी करप्शन की, किसी धोखाधड़ी की। आपके कपड़ा फटा हुआ है कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो। और भगवान शनिदेव महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पे बनी रहे। अपने शनिदेव जी की कृपा हमेशा आप लोगों पे कृपा बनी रहे। और शनिवार के दिन तेल दान कीजिए, लोगों को कुछ पैसे जो भी हैं दान कीजिए, पीपल के पेड़ पे जाए, दिया जलाए, पूजा करें। शनिदेव की कृपा आपके परिवार पे और आप पे हमेशा बनी रहेगी। और आपके जितने भी दुख तकलीफ है, शनिदेव महाराज उनको दूर करें। ऐसी मैं शनिदेव जी से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो जय शनिदेव जी।